मन का कम से कम 15 से 20 जन, 15 से 20 जन, एक जन जवाब दे जगह नंगे छोड़ना बोलता हूँ। जो सनातनी बोलते हैं, एक्चुअली सनातनी तो हम हैं। सनातनी खाली बोलने से नहीं हो जाता, ज्ञान भी तो होना चाहिए ना उसका। कि गायत्री माता के जो पति है बहुत सारे सांड है। अच्छा, ये लिखा है। ये हरे कबीर सागर के भाग हरे अनुराग सागर। अच्छा, जिसमें स्पष्ट गायत्री के बारे में वर्णन है डिटेल से। आप देख सकते हो कि हे गायत्री, तेरे गाय के शरीर में सांड बैल पति होंगे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मन कन्वर्ट करते, कुछ मामला आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोर मामला भाई मोर गाँव में स्पष्ट रूप से है। अभी जो वो आरोपी आए तो हमन कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। हमारे गुरु जी कथे कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो कैसे होन भैया हमन इसे सब भगवान के मुखिया है कबीरदास। अगर वो प्रमाण दिखा दो तब मैं बिल्कुल हार मान नहीं पाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के ग्राम जरौदा में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव में घर घर जाकर ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी आध्यात्मिक पुस्तकों की सेवा कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन कराते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये आरोप प्रमाणों पर आधारित हैं या केवल सुनी सुनाई बातों पर। किसी भी आध्यात्मिक विचारधारा का मूल्यांकन आरोपों से नहीं बल्कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से किया जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं, बल्कि वेदों, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषदों, पुराणों तथा कबीर वाणी में वर्णित ज्ञान को शास्त्रों के आधार पर समझाते हैं। ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी पुस्तकें भी इन्हीं शास्त्रीय प्रमाणों का संकलन है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। संगवारी अभी हमारे साथ जो है बजरंग दल के जो कार्यकर्ता मन है अभी जुड़ा तब कैसे हम बातचीत करबो। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है भाई तोर? मनमोहन रात्रे। अच्छा, हाँ। कौन से पद में आप मन अभी? मैं भाई बजरंग दल में हूँ। ऐसे बजरंग दल में कुछ पोस्ट मिले आप मन ला? हमन अपन है ऐसे है कि जितना अपना ग्राम सेवा है, ऐसे दोंदे खुर्द है अपना थे। हाँ। कुछ अपन गौ माता के कुछ भी घटना हो जाती है तो कुछ भी करना है, गौ सेवा है तो वो ऐसे है कि वो सबके हम सेवा करते हैं गौ माता के। गौ माता के। अच्छा। और अपन हिंदू धर्म में कोई भी अगर कुछ होते कि कोई मुल्ला हो गया तो कुछ भी हमारे धर्म खाना कुछ भी बोलते वो मैं हमारा आवाज उठाता हूँ। ठीक है, तो भाई अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अभी शिष्य मन अभी आए हैं थाना मंदिर बैठाई का कुछ मामला रही है। अब ये अपन मामला है कि हमारे एवं गांव में जाके कि रामपाल के कौन से गांव में? ये अपन जरूदा गांव में धरसीवा थाना। अच्छा, ठीक है। गए जाके मन है देवी देवता ला अब शब्द बोलत रही से वो पुस्तक में कि वो देवी देवता हमला नहीं मानना है, रामपाल ऐसे करना है वैसे करके मन अलग अलग बोलत रही सब। किताब के नाम का है? किताब के नाम का है? किताब के रामपाल ज्ञान गंगा। अच्छा, क्या कुछ लिखा है भाई किताब में? उसमें क्या है, हमारे धर्म के बारे में ना जो भी लिखा है वो नहीं मानना है, ये नहीं करना है, पाखंडवाद है, ऐसा कुछ लिखा है उसमें। अच्छा, तो ये माना कतेक संख्या में टोटल प्रचार करने वाला मन? 3-4 जने, मतलब 8 से 7-8 संख्या। 60 संख्या। अच्छा, मैं अभी सुनाई में आ रही इसकी मारपीट वाला कुछ मामला कुछ आ रही। अब हाँ हाथ उठाई से। हाँ बोल भाई, अपन परिचय बताओ। जी, आप सभी को जय श्री राम। मैं सोहन निषाद, धरसीवा प्रखंड मंत्री और हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप सभी को जानकारी होगा कि मैं अभी थाने में मैं शिकायत दर्ज कराने के लिए आया था और आज सुबह की घटना है क्या है, मैं सो के उठा तो जानकारी हुआ कि मेरे गांव में और मेरे घर अभी हिंदू विरोधी पुस्तक बांटा गया। तो मैं जब उसको पूछने के लिए गया भैया क्या चीज का पुस्तक बांटे गया है मुझे दिखाओ करके, तो उसमें से मुझे बहुत आपत्तिजनक मेरे से घटना हुआ और मुझे पेल धकेल, वो लोग मैं अकेला था और वो लोग कम से कम 7 से 8 लोग थे। अच्छा। और मुझे पेल धकेल किया और मैं बोला भैया क्या अगर गलत नहीं है तो आप मुझे स्पष्ट बताओ, या मैं तुरंत थाने में फोन करा। तुरंत मैं थाने में फोन करा था तो ये लोग ना सीधा ना भगने की कोशिश किया। मैं बोला भैया आप गलत नहीं हो तो भग रही हो क्यों? अगर मैं वैसे किया तो गाड़ी लेकर भगने गया, मैं उसको रोकने के लिए मैं गाड़ी के सामने लेट गया तो मुझे उठा के इन लोगों ने जो है वर्मा है और बहुत से, मैं बाकी लोग नाम नहीं जानता, वो लोग मुझे फेंका है। यहाँ तक मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रसारित करता हूँ जिसमें मेरा खून निकला हुआ है। अच्छा जी, और उसी की मैं शिकायत करने के लिए यहाँ आया था। तो जो टीआई महोदय है बाकी लोगों ने समझाइश दिया है कि ये लोग अगले बार से गलती नहीं करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे लिखित में जो है लिखा गया दोनों पक्ष से, क्या कुछ इसमें लिखा गया था? इसमें वही लिखा गया है कि जो लोग है गलती किए हैं और अगले बार से गलती नहीं होकर के लोग एक्सेप्ट किए हैं। अच्छा। और मैं क्या है 81 गांव का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो मैं बोला ऐसा नहीं कि मेरा गांव सिर्फ मेरा गांव नहीं है, मैं धरसीवा प्रखंड का 81 गांव का जनप्रतिनिधि हूँ और रायपुर जिले का अध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत ही सुंदर एक धर्म स्वतंत्र कानून लाया गया है। अच्छा। उसके खिलाफ मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। जी, वैसे कौन कौन सी पुस्तकें?
और उसमें से मैं लगभग 5 से 6 पुस्तक है जो अभी मैं रखूँ, आप लोगों को बिल्कुल दे दूंगा। जो उसमें से क्या है, ज्ञान गंगा करके है और बहुत सारे ऐसे पुस्तक है। उनके फ्रंट में तो अब भगवान का फोटो लगाया गया है, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये भगवान के आसक है, और ये लोग पैसे में 20 रुपए बांट रहे थे। अच्छा, भाई भी बोल रहे थे कि कुछ गलत सलत बात लिखा, क्या कुछ लिखा था भाई उसमें? आज पढ़े होंगे किताब तो आप। जी, उसमें से बहुत सारा लिखा था, पर मैं कुछ ही पढ़ पाया हूँ। उसमें से लिखा था कि गायत्री माता के जो पति है बहुत सारे सांड है। अच्छा, ये लिखा है। और उसमें ये भी लिखा है कि हम पितरों को पूजा नहीं करते हैं, पितरों को पूजा नहीं करना चाहिए, पितर भूत होते हैं। और ये भी लिखा है, मेरे गाँव में बहुत लोग ये बोला है, प्रचार घर घर जा रहे थे, बोल रहे थे कि जो है रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए, ये जो भी है बहुत प्रकार जो हम देखे नहीं उसमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा आपको बहुत सारी बात किए गए हैं। भाई एक बात बता, अब तुम का चाहते हो तेला बताओ। मैं तो महोदय यही चाहता हूँ कि अभी तो जो है अपन गलती एक्सेप्ट कर चुके हैं ना, बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुके हैं। पर ये भी मैं स्पष्ट लिखित में लिखवा हूँ कि अगर मैं रायपुर जिला के अध्यक्ष हूँ का मोड़ क्षेत्र में और धरसींवा प्रखंड के 81 मंत्री हूँ, मोड़ क्षेत्र में कभी भी अगर ऐसा कुछ घटना किए जाए तो बिल्कुल मैं धर्म स्वतंत्र के अंतर्गत में पूरे FIR कराऊँ। और वो चीज वो भी एक्सेप्ट करे कि अगर कोई भी अगर हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कुछ भी अगर गलत कमेंट करता है या कन्वर्ट करे कोशिश करबो तो बिल्कुल हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते, करबो खुद एक्सेप्ट करे। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मन कन्वर्ट करते, कुछ मामला आए? बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला भाई मोर गाँव में स्पष्ट रूप से है। अभी जो वो आरोपी आए सोनल साहू, उनका परिवार में है कि कोई भी हिंदू भगवान का कोई भी आस्थान नहीं माना जाए और ये कोई पूजा नहीं करे। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत जो है साहू समाज में बोला यही नियम ऐसे। तो भाई आगे जैसे मान कर मैंने बात नहीं मानी, ठीक है, अभी तो तुम लिखवा दे समझा के भेज दिया, अगर बात नहीं मानी फिर अगर 50-50 तो मन आगे कालो, फिर का एक्शन करो? बिल्कुल, अगर ऐसा अगर फिर भी अपन गलती से अगर एक्सेप्ट नहीं करी फिर भी घटना के चाहिए तो आप मतलब जानकारी दो कि अभी कुछ दिन पहले यही अगर जो टीम है वो अभी मंगसा गांव भी प्रचार करी इससे, तो वहाँ भी विक्रमण के पिटाई हुए है। और कुछ दिन पहले सिलियारी गांव में भी ये प्रचार करी कुटाई गई है। तो और कुछ गाँव है वो अपना नरधाम भी कुटाई गई है। तो मैं तो एक शांति प्रिय इंसान, मेरे कहता हमारे भाई भले के रास्ता भटक चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे एक ही भाई है, तो लड़ाई झगड़े से हर चीज सोल्यूशन नहीं है। तो प्रेम भाव समझाने कोशिश करे हैं, पर अगले बार ये भी गलती करने की कोशिश करे तो बिल्कुल जिस भाषा में समझी उस भाषा में बचने का समझाई। ठीक है भाई ना, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हर सवाल का जवाब सदग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर दिया जा रहा है। क्या कुछ लिखा था भाई उसमें? आज पढ़े होंगे किताब तो आप। जी, उसमें से बहुत सारा लिखा था, पर मैं कुछ ही पढ़ पाया हूँ। उसमें से लिखा था कि गायत्री माता के जो पति है बहुत सारे सांड है। अच्छा, ये लिखा है। जैसे बजरंग दल के भाई ने यह क्वेश्चन किया है कि गायत्री के 7 पति हैं बता रहे हैं, तो ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज नहीं बता रहे हैं, ये हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं। ये जो है ये देख सकते हैं, ये है कबीर सागर, खेमराज प्रकाशन 11 भाग। इसमें प्रमाण मिलता है कि माता दुर्गा जी द्वारा श्राप दिया गया। ये देखिए, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से छपा है। इसके हम आ जाते हैं अनुराग सागर, पृष्ठ नंबर 38 पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, गायत्री जान्यो तो ही वारा हुए हैं तोर 5 भरतारा। देखिए इसमें 5 भरतारा के बाद स्पष्ट रूप से लिखा है, गायत्री तोर हुई वृषभ भरतारा और 7 5 और बहुत पसारा, और भी बहुत सारे होंगे करके लिखा गया है। और अवतार अखज तुम खाई, कहा जानी यह तिन्य साखी, निज स्वार्थ तुम मिथ्या भाखी, कहा जानी यह तिन्या साखी, मानी साप गायत्री लीना और सावित्री तब चिन्हित किना। अब यही जो प्रकरण है ये दामा खेड़ा से प्रकाशित अनुराग सागर में भी इन्हीं बातों को लिखा गया। देखिए ये अनुराग सागर है, देखिए इसमें लिखा है, देखिए प्रकाशन सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा जिला रायपुर। इसके हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए ये है अनुराग सागर पृष्ठ नंबर 71। इसमें भी यही बात लिखा है जो वहां पढ़ा। ये देखिए, गायत्री जन्य तो ही वारा हुए हैं तोर 5 भरतारा, गायत्री तोर वृक्ष भरतारा 7 5 और बहुत पसारा। इसका अनुवाद देखिए यहाँ पे लिखा है, महामाया द्वारा ब्रह्मा को श्राप देने के बाद गायत्री ने समझ लिया कि अब श्राप की बारी मेरी है। इतने में अष्टंगी ने कहा, हे गायत्री, मनुष्य योनि में तेरे 5 पति होंगे, पशु योनि में तेरे बैल भरतार होगा, जो 1 नहीं 5 7 होंगे और लंबा चौड़ा तेरा विस्तार होगा। माया ने साप दिया, गायत्री तुम ऐसी गाय होगी जो अभक्ष पदार्थ मल आदि की भोगेगी, क्योंकि तुमने व्यर्थ ही झूठे वचन बोले हैं।
तुमने स्वयं के स्वार्थ के लिए झूठ कहा, क्यों सोचकर तुमने झूठी गवाही दी। गायत्री ने अपनी गलती के कारण माया द्वारा दिया गया शाप स्वीकार किया, परंतु अब सावित्री आ गई। ये जो सारी प्रकरण जो बताया गया है वो सृष्टि के प्रारंभ की बात है। जब सृष्टि का प्रारंभ किया गया था तब ब्रह्मा जी अपने पिताजी की खोज में निकल गए थे, और जब वो काफी समय तक नहीं आए घर वापस लौट के, तो ब्रह्म ने माता दुर्गा जी से कहा कि सृष्टि उत्पत्ति में देरी हो रहा है, ब्रह्मा को आप बुला लीजिए। लेकिन दुर्गा माता जी द्वारा एक पुत्री पैदा किया गया वचन से, और उनको बुलाने के लिए भेजा गया। लेकिन वहां ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने जब बुलाया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो अपने पिताजी का दर्शन किया नहीं है, और मैंने माता जी से वचनबद्ध करके आया हूँ कि जब तक पिताजी के दर्शन नहीं हो पाएंगे मैं लौट कर नहीं आऊंगा। क्या आप मेरी झूठी गवाही मेरी माता जी के पास दोगे? तो गायत्री जी ने इसी बात के लिए उनकी झूठी गवाही दी। तो उसके बाद ब्रह्मा जी अपने माता जी के पास आए। बाद में ब्रह्म ने दुर्गा माता से कहा कि मैंने इनको दर्शन नहीं दिए हैं। उसी एवज में माता दुर्गा जी द्वारा ब्रह्मा जी को और गायत्री दोनों को श्राप दिया, और उसी एवज में गायत्री नाम की जो माई थी उनको गाय बनना पड़ा। यही श्राप उनको मिला था। तो ये जो गायत्री है, जो गाय बनी, वो गायत्री अलग है, और जो आज जो गायत्री माता करते हैं, जिनको वेद माता कहते हैं, वो गायत्री अलग है। वो ये प्रकरण में नहीं आती है, तो दूसरे गायत्री के बारे में बता रहे हैं। और जो गायत्री जो बोल रहे हैं, वो जो गायत्री जो एक विजन है, उसमें जिन गायत्री माता की बात करे जाता है, वो गायत्री माता अलग है। ये आपको वेद शास्त्रों के अनुसार क्लियर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर और देखते हैं इसका प्रमाणों से सटीक एवं मुंहतोड़ जवाब। और उसमें ये भी लिखा है कि हम पितरों को पूजा नहीं करते हैं, पितरों को पूजा नहीं करना चाहिए, पितर भूत होते हैं। बजरंग दल के भाई लोग कह रहे हैं कि आपके गुरुजी जो है संत रामपाल के अनुयायी जो लोग, ये लोग पितर पूजा नहीं करते हैं बोलते हैं। तो ये जो पितृ पूजा होते हैं, जो व्यर्थ पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूजा ये शास्त्र के मुताबिक से जो वेद बता रहे हैं उनके मुताबिक से ये पूरा गलत पूजा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरु जी जो है संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे शास्त्र के मुताबिक से पूजा करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो सब क्या कर रहे हैं कि देवल देव से मैं पूजवाऊं, यही विधि सारे जीव भरवाऊं, ये पूरे जीवों को भ्रमित कर रहे हैं। ये जब करे मूर्ति की पूजा और करे गर्भ हमसे नहीं दूजा, पितर पाथर पूजन लागे, आदि नाम घट ही से त्यागे। ये तो पितरों की पूजा करवाते हैं, पत्थरों की पूजा करवाते हैं। क्योंकि हमें तो चाहिए आदि नाम चाहिए, जिस नाम की हमें पूजा करना चाहिए उनकी पूजा करने की। जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् गीता में भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया है कि हम आपको एक दिखा दे रहे हैं कि श्रीमद् गीता जी यहाँ गीता से ही बताते हैं। यहाँ पे हम आपको ले जा रहे हैं, जैसे कि गीता अध्याय 9 और 9 में बताते हैं कि यंति देवता देवान पित्रात यंति पित्रता और भूतानि यंति भूतजता यंति मम जिना अपि मम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितृ को पूजने वाले पितृ को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजने वाले वो यहीं तक के बता रहे हैं। कि इसके बाद में हम आपको और यहाँ पर जैसे कि गीता अध्याय 17 के 4 से ले जा रहे हैं कि तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगण की पूजा करते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। और अब हम आप दूसरे प्रमाण से बताते हैं, जैसे कि ये गरुड़ पुराण से ले जा रहे हैं, और गरुड़ पुराण से बता रहे हैं किसी के मरण शौच में एकादश तक पूजा करने वाला कुत्ता होता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जब किसी के मरने में हम भोजन कर रहे हैं या भोजन करवा रहे हैं तो ये कुत्ता होते हैं। तो हम इनके मुताबिक से हम जो हमारे जो गुरु जी जो है शास्त्र के मुताबिक बताते हैं और शास्त्र के मुताबिक से पूजा करवाते हैं। ये सब जो आज के जो जगत के लोग हैं जो मनमाना पूजा कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ पूजा है। और दूसरे प्रमाण बता रहे हैं आपको, ये संक्षिप्त स्कंद पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर, गीता पीर गोरखपुर, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 1292 संक्षिप्त स्कंद पुराण।
ये पर यहाँ पर महादेव जी कहते हैं, यहाँ पर शिव जी के महादेव जी के प्रकरण कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि आद्य श्राद्ध एकादश श्राद्ध में उपरांत भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मानसिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और 6माही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि पंचयन श्राद्ध में दूसरों का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। ये यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं। तो मैं बजरंग दल वाले भाइयों को ये कहता हूँ कि जैसे कि जो श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए भोजन करने पर ये हमारे पुण्य चले जाते हैं, और फिर जो बेकार श्राद्ध करते हैं, जो पितरों का पूजा करते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि हमारे जन्म भर का पूरा चला जाता है। तो इनके लिए मैं बार बार ये करता हूँ कि जब पूरे शास्त्र पूरा गवाही करके बता रहे हैं इनके तो हम बेकार इन्हें ऐसा श्राद्ध और पितृ पूजा क्यों करें, क्योंकि ये हमारे जो संक्षिप्त स्कंद पुराण में पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है। आइए हम आपको एक और धार्मिक जो पवित्र पुस्तक जो होते हैं उनसे दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर। इस बात को हम फिर से और दोबारा बता रहे हैं बजरंग दल वाले भाइयों को कि यहाँ पर ये लिख रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर, और इनके जो ये पृष्ठ क्रमांक 30 श्रीमद् भगवत, ये गौकरण और धुंधुरे वाले कथा है। गौकरण ने कहा कि भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय नहीं है। इच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करनी चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इनका कोई उपाय सोचो। योग ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर गौकरण और धुंधकारी वाले कथा है, क्योंकि वो गौकरण जो है धुंधकारी के लिए वो इतना किए, उन्होंने 100 बार पिंड यज्ञ करवाया, फिर भी से वो गया श्राद्ध किया और कितनों उनके लिए यत्न किया, फिर भी से वो पार नहीं हुआ। तो ये कहने का मतलब है जो पिंड दान कर रहे हैं या प्रेत पूजा करते हैं या अपने जो मनमाना आचरण कर रहे हैं वे पूरा शास्त्र के मुताबिक से गलत है। तो इनके मुताबिक से हम क्यों पूजा करें, क्योंकि हम लोग आज तक से इन्हीं की पूजा करते करते अपने में बेकार समय गंवा रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि तीरथ गए 3 मन चित और चौर, एक पाव धोए नहीं और लादे 10 मन और। तो कहने का मतलब यह है हम तो तीरथ गाते हैं, पिंड दान करवाते हैं, गया श्राद्ध करवाते हैं, ये शास्त्र के मुताबिक से शास्त्र जो है वेद जो है इनके लिए मना कर रहे हैं, और हम आज अनजान के वश में अज्ञानता के वश में हम लोग श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं, पितृ की पूजा कर रहे हैं, जबकि ये शास्त्र के मुताबिक से व्यर्थ है, ये मनमाना आचरण। इसमें दास भी कुछ वर्बली बताना चाहता है कि जो ये प्रकरण चल रहा है धुंधकारी और गौकरण का, तो उसी में सूक्ष्म वेद की वाणी आती है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि भूत जोनी जहाँ छूटा था पिंड दान करन और गरीबदास जिंदा कहे नहीं मिले भगवान। इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो पिंड दान करवाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ये एक मनमुखी साधना है और मनमुखी साधना से मुक्ति नहीं होगी। अब इसी का प्रकरण जैसे आते हैं, परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में और भी बताते हैं, जियत बाप के लट्ठम लट्ठा मुँह गंग पुछैया, और जब आया असोच का महीना तो कौआ बाप बनैया। जैसे पिताजी जिंदा रहते हैं तो उनके लिए तो 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी नहीं मिलता है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको गंगा जी पहुंचाया जाता है। क्या गंगा जी पहुंचाने से क्या उनकी मुक्ति हो सकती है? अब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात बताता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में मुड़ मुड़ाने के प्रति जो सारे समाज जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को प्रताड़ित करते हैं, उनको समाज से बहिष्कृत करते हैं। तो क्या मुड़ मुड़ाने की जो साधना होती है, क्या इससे मुक्ति मिल सकती है? क्या मुड़ मुड़ाने से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई मोड़ मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ न वैकुंठ जाए, है ना। तो ऐसी वाणियां जो है, और परमात्मा की अपनी वाणी में कहते हैं, केसो क्या बिगाड़िया जो मुड़ो 100 बार, और मन को क्यों ना मुड़िए जामे सारा विकार। तो इस मन को जो अगर मुड़ने से, इसमें कोई मन को ही अगर मुड़ाते तो फिर ये सारा समस्या ही हट जाता।
तो जो ऐसे परमात्मा जी के वाणियों के माध्यम से दास यही बताना चाहेगा कि जैसे किसी के घर में दाह संस्कार हो जाता है और किसी प्रकार की ऐसे होती है, तो जो पितृ पूजा जो वाली परंपरा जो चली आ रही है, मुड़ बुलाने वाली जो परंपरा चली आ रही है, तो दास इतना ही कहना चाहेगा कि जैसे भाई लोग तो हैं और भाई लोग हैं वो लोग तो मुड़ मुड़ाने का अपना छूत उतरवा लेते हैं, लेकिन दास इतना ही प्रार्थना करेगा कि घर में माइयां भी तो रहती हैं, तो क्या भाई ही छूत में आ जाते हैं, माइयां क्यों छूत में नहीं आती? अगर छूत मुड़ मुड़ाने से ही अगर छूत उतरता है तो माइयों को भी मुड़ मुड़ना चाहिए, तभी तो छूत उतरता। दास और एक बात बोलना चाहेगा कि घर में जैसे गांव में प्रथा चली आई है कि जिसके घर में मृत्यु हो जाती है उनके घर के मिट्टी के बर्तन बाहर चौबाटे में फेंक देते हैं, चौबाटे में क्योंकि बर्तन भी छूत में आ जाता है बोलते हैं, लेकिन जो घर के तांबे पीतल स्टील की बर्तनें होती हैं उनको क्यों नहीं फेंकते हैं? तो दास यही प्रार्थना करेगा कि ये जो एक कुरीति है और ये जो एक आडंबर है और पाखंडवाद है, इस पाखंडवाद से जो जितने भी हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है उन्हीं क्रिया को करना है, बाकी जो इन सारी क्रियाओं से मुक्ति संभव नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो तो सनातन हितैषी हैं। परमात्मा आज देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का वो व्यक्ति हो, उनके लिए गुरुजी आज नए नए एक से एक कार्य कर रहे हैं। देखिए आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े कार्य किए, गांव के गांव जो डूबे पड़े थे उनके गांव में पाइप पहुंचाई, उनके खेतों से जो पानी भरा था उनको निकलवाया। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जगह जगह पर ब्लड डोनेट कैंप कर रहे हैं, जगह जगह पर सूखा राशन बंटवा रहे हैं, लगभग 3.5 लाख परिवार को गुरुजी राशन पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मानव कल्याण के मिशन में संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं और हमारे जो धर्म शास्त्रों में जो लिखा है उन्हीं के बारे में गुरुजी बता कर लोगों को जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। कहना चाहिए कि जो आपसी भाईचारा बढ़वा रहे हैं गुरुजी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आज देख रहे हो आपस में धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं और अन्य किसी कार्य के लिए लड़ रहे हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तत्व ज्ञान के आधार पर सभी को एक कर रहे हैं। ये सारे देश की सीमाएं और सारे झगड़े और सारे मिटाकर परमात्मा सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं और परमात्मा पूरे विस्तार पूरा ऑल वर्ल्ड में अपनी ज्ञान का चर्चा करके सारे लोगों को एक दिशा दे रहे हैं और जिससे कि सारा मानव कल्याण का उत्थान होगा जी। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर और देखते हैं इसका प्रमाणों से सटीक एवं मुंहतोड़ जवाब। कि जब भगवान के मुखिया है कबीर दास, अगर वो प्रमाण दिखा दो तो मैं बिल्कुल हार मान नहीं पाता। कि जब भगवान के मुखिया है कबीर दास, अगर वो प्रमाण दिखा दो तो मैं बिल्कुल हार मान नहीं पाता। देखिए इसमें बता रहे हैं कि कबीर परमेश्वर है ना, भगवान है, ये सिद्ध मतलब हम लोग अगर सदग्रंथ से कर देंगे तो ये मान जाएंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले तो हम हमारी देवी देवताओं की स्थिति बता रहे हैं आपको, ठीक है जी। देखेंगे आप, ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर का है और पृष्ठ है 138। ये प्रकरण आगे से है, इसमें आगे बोल रहे हैं भगवान विष्णु बोले प्रकृति मतलब देवी दुर्गा को ही बता रहे हैं। ये प्रकरण यहाँ से चालू होता है। विष्णु भगवान बोल रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूप हो, यहाँ सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु भगवान ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव मतलब होता है जन्म और तिरोभाव मतलब होता है मृत्यु। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्राकृतिक और सनातनी देवी हो। ये विष्णु भगवान कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं देवादिदेव भगवान विष्णु यो स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर नम्रता पूर्वक योग माया से, योग माया मतलब दुर्गा देवी से, योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। अब यहाँ आगे बोल रहे हैं भगवान शंकर बोल रहे हैं देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिव मतलब दुर्गा। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शंकर भगवान बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर निम्न अनुसार कार्य पर तत्पर रहते हैं। मतलब नियम के अनुसार जैसे देवी बोलती है
वैसे ही ये कार्य करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं देवी दुर्गा जी खुद बता रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर है ना, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो हम इसकी पूजा करने से कैसे मोक्ष होगा? आपको और एक प्रमाण बताते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, कोड है 1897 है ना, प्रथम खंड है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें आप देखेंगे पृष्ठ नंबर है 631 अध्याय 19। इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे, जो मनुष्य माया के मतलब दुर्गा के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, आदि मतलब सभी देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी हैं, ये बताया गया। और एक प्रमाण और बता रहे हैं आपको, ये कूर्म पुराण है 1131 कोड है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का है। इनके 41 पृष्ठ में आप देखेंगे, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है, पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा सर्जना मतलब जन्म होती है, पुनः वही काल इनका संहार भी करता है मतलब मार देते हैं। यह काल भगवान है। आगे पढ़ते हैं, ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण, ब्रह्मा शंकर नारायण ये मतलब विष्णु आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो इस काल तथा कवि कहलाता है। ऐसा वेद का अभिमत है। एक इधर देखिए संस्कृत में लिखा है, एको ही भगवानी सह कालः कबीरिति श्रुति। ये वेदों में भी कबीर परमात्मा को कबीर कहा गया है। आपको कबीर वेदों से भी प्रमाण करके दिखाते हैं। ये प्रमाण आपको और दिखाते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कोड नंबर है 1897 प्रथम खंड है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें लिखा हुआ है, पृष्ठ देखेंगे 462 अध्याय 13। व्यास जी बोले, चाहे विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र और बृहस्पति ही क्यों न हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त है मतलब दुर्गा के अधीन ही है। आगे है, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के मूल कारण गुण ही है। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इनमें संदेह नहीं। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा? आगे है, ये पृष्ठ 463 है। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनि हैं, वे भी अपनी आयु के परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंत काल आने पर स्थावर जंगात्मक यह जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूगोल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः उत्पत्ति हो जाती है। आगे बता रहे हैं, आगे देखेंगे, ये पृष्ठ 630 है। जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी हैं। आगे बता रहे हैं, इधर ये देखिए पृष्ठ 631 में, जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा, इसमें देवी जी स्वयं कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो जैसे कि हम लोग उनकी पूजा करते हैं, है ना, उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष पाने के लिए अविनाशी परमात्मा की शरण में जानी होगी। अविनाशी परमात्मा कौन है, जानने के लिए आपको हम गीता में लेके चलते हैं। तो जैसे कि हमारे भाई साहब ने अभी आप लोगों को बताया विभिन्न पुराणों के माध्यम से कि इन 3 देवों की स्थिति क्या है, तो वही 3 देवों की जो स्थिति है वो गीता जी के अनुसार समझेंगे। ये गीता जी है, श्रीमद् भगवद गीता कोड नंबर 17
और जयदयाल गोविंदका इसके अनुवादक हैं। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है और ये मार्केट में उपलब्ध है। आप इसको जो है मार्केट से लेकर पढ़ सकते हैं। इस श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 9 में आते हैं और इस अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 20 में कहा गया है कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। और अगले 21 नंबर श्लोक में कहा गया है कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और पापों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्युलोक में आते हैं। तो इसी आगे 23 नंबर श्लोक में कहा गया है अध्याय 9 कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। कि मतलब वो जो है शास्त्रों के आधार पर जो है उन देवताओं की पूजा नहीं करते। और सकाम पूजा उसको कहते हैं जिसमें कोई कामना हमारे अंदर होती है और उस कामना की पूर्ति के लिए हम जो है इन देवताओं की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर इसी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और अगर पूर्ण परमात्मा की कोई प्राप्ति चाहिए तो पूर्ण परमात्मा की जो बताई विधि है उसके अनुसार हमको पूजा करना पड़ेगा। आइए आपको अब संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की कुछ झलक दिखाते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके, स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को
1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा थे 120 वर्ष रह के चले गए, हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, दंदन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के? एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की। यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ताई स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो, हम पलकें बिछाए बैठे हैं आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव। जैसे कि हमारे बजरंग दल के एक भाई हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को मानते हो, अगर आप अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार उसको सिद्ध कर दोगे तो मैं भी मानने को तैयार हूँ, कह रहे हैं। तो हम उन भाई से निवेदन करते हैं कि देखिए हमारे धर्म शास्त्र जितने भी रखे हैं यहाँ फ्लैक्स पे, उनसे आपको चारों वेद 6, 7, 18 पुराण जितने भी यहाँ बुक्स रखे हैं उनके आधार पर आपको हम पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है इसकी जानकारी आपको बताते हैं। परमात्मा अपनी वाणी के माध्यम से कहते हैं कि वेद मेरा भेद है और ना मैं मिलूं वेदन के माही, और जिन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की जो है वेदों में जगह जगह उल्लेख है, लेकिन उसमें पार पाने की विधि नहीं है, लेकिन उनमें कबीर परमात्मा का नाम विस्तार से कहा गया है। उसी को आपको विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ले जाते हैं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 पे, जिसमें यह प्रमाण दिया गया है कि जब भी वो पूर्ण परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो उसकी परवरिश कुंवारी गायों के दूध से उसका पालन पोषण हुआ जाता है। देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ये देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त, यहाँ प्रमाण है। ये देखिए, ये पहले तो प्रकाशन देख लीजिए, हिंदी भाषा से, ये आर्य प्रकाश से छपा हुआ है जी। ये देखिए आप लोग, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये इसका प्रकाशन है। ये संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को नहीं छपवाए हैं, ये आर्य प्रकाशन से छपा हुआ है जी। इसके हम लोग चले जाते हैं, ये देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 9 है। इसमें लिखा है, अभी अधन्या उत्तृणंती धेनवा शिशुम सोम मिंद्राय पावते। सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष शिशु सुकुमार में ही सब प्रकार से अधन्या मतलब बिना धनाई गौवें
श्रीयंती मतलब तृप्त करती हैं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को वाणियों ऐश्वर्य की प्राप्ति की संस्कृति करती है। कहने का मतलब है अधन्या का मतलब होता है बिना धनाई। बिना धनाई गायों के द्वारा उनके दूध से परमात्मा की परवरिश होती है, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसी लीला किसने किया है? देखिए इसका प्रमाण हम आपको दिखाते हैं कबीर साहब से। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। इसके हम आ जाते हैं पृष्ठ नंबर 74। ये जब कबीर साहब जब इस धरा पर आए थे और उनके पिताजी को मिले तो वो 25 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो उनके पिताजी रामानंद जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा पुत्र खाना नहीं खा रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो रामानंद जी ने उनको पूरा विस्तार से बताया है। आपको इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी होगा, लेकिन मैं अपने काम का ही पढ़ के बता रहा हूँ। हे प्रभु जस किन्नो तस पायो, आसत तो तुम दर्शन आयो, सो किन्हे उपाय गोसाई, बालक शुद्धता कुछ नहीं खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बचिया जाही बैल न लागा, सो ले ठाडे करे तो ही आगा। दूध चले तो ही थनते, दुधिया धरो छिपाई, और शुद्धता तब होए ता कहे देव खवाई। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रामानंद जी ने उनके पिताजी नीरू से कि आप एक कुंवारी गाय को लाओ और उसको रखो, उससे दूध मिलेगी, उससे उस बालक का शुद्धता मिटेगी, मतलब भूख मिटेगी। तो इससे प्रमाण होता है कि ऐसी लीला किसने किया है, जो माँ के गर्भ से नहीं आते और उनकी परवरिश कुंवारी गाय से लीला होती है, उनके कुंवारी गाय से उनकी परवरिश होती है। ऐसी लीला कबीर परमात्मा ने किया है। इसके और दूसरा प्रमाण दिखाते हैं आपको कि जो पूर्ण परमात्मा का नाम, देखिए यहाँ पूरा वेदों भर कबीर लिखा है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए ये है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 9-10 है, वही जो अभी आपको दिखाए थे। यहाँ पे इसका प्रकाशन भी लिखा है, ये देखिए आर्य प्रकाशन से है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, प्रा कबीर देव वित्तो वीरे विसता, है ना। यहाँ पे भी देखो स्पष्ट रूप से कबीर देव लिखा है। और देखो इस कवि का इन्होंने क्या कर दिया है, कविया करके मेघावी कर दिया। तो ये सारे ऐसी देखो, ये संज्ञा है, कबीर देव संज्ञा है, लेकिन कबीर देव जब नाम जो है संज्ञा कभी मिटता नहीं है, लेकिन यहाँ इसका मिटा के कवि करके मेघावी कर दिए हैं। ऐसी वेद भर में कबीर देव कबीर लिखा है, लेकिन उनका इन्होंने अनुवाद गलत करके रखा है। देखिए यहाँ पे और दिखाते हैं आपको, ये देखियो यहाँ पे भी लिखा है कबीर वेद्या। देखिए यहाँ पे भी स्पष्ट रूप से लिखा है कबीर वेद्या, और यहाँ पे क्या कर दिए हैं, कविया करके यहाँ पे भी सर्वज्ञ कर दिए हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है वही बात। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कविरत्यो, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है कविरत्यो, और उसका उन्होंने यहाँ पे क्या करके रखा है, कव्या सर्वज्ञ। यहाँ पे भी उन्होंने कविरत्व का यहाँ पे भी लिख दिया था। और देखिए आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 का मंत्र नंबर 17। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कबीर परमात्मा का नाम लिखा है। देखिए ये अनुवाद क्या कह रहा है, मंत्र शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वाहनी मरुतु गणेन, कबीर गिरवी काव्य नाम कवि संत सोम पवित्र अतिरेवना। इसमें स्पष्ट रूप से देखो यहाँ पे भी कवि करके रखा है। देखो शिशु रूप में जब वो पूर्ण परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो अपने गणों के साथ में वो कबीर की भी कबीर वाणियों के द्वारा लोकवाद्यों के वो माध्यम से एक कवि के पद को प्राप्त करके वह संत अमर परमात्मा गरज कर अपनी वाणियों को बोलता है। और कौन सी पदवी को प्राप्त करता है, देखो यहाँ पे लिखा है सहस्त्रार्थ पदवी कवि नाम, हजारों वाणियों को बोलकर वो कवियों की पद को प्राप्त करता है। इसमें वेद में स्पष्ट लिखा है। ये तो आप देख रहे हैं ये ऋग्वेद है, इसमें कई जगह पर दास दिखा रहा है आपको कि कई सारे टैग लगे हैं इस पुस्तक में, और जहाँ जहाँ टैग लगे हैं उस जगह पे कबीर परमात्मा की परमात्मा होने की पुष्टि होती है। एक परमात्मा दास और दिखाना चाहेगा कि ये जो है पूर्ण परमात्मा कबीर देव, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि कितने जगह पे पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। देखिए ये सारे एविडेंस आप रख सकते हैं और सारे वेदों और उससे मिला सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कितने जगह पर कबीर परमात्मा का नाम है। ये आप अपने ग्रंथ से देख लीजिए कि कितने जगह पे कबीर परमात्मा का पुष्टि होता है।
एक प्रमाण और दिखा देते हैं आपको। देखिए ये भी है, ये भी वेद का है कि सर्व सृष्टि रचना ऋतु का मालिक कबीर देव है, अर्थात कबीर परमात्मा है। इसके बारे में भी आप देख लीजिए। ये सारे एविडेंस आपको ठोक के हम बोल रहे हैं। अगर इसमें अगर गलत पाया जाता है तो आप हमको बिल्कुल आके हमसे जवाब मांगिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरा प्रमाण हम आपको यजुर्वेद से दिखाएंगे। ये है यजुर्वेद। अभी जो पहले दिखाया था वो ऋग्वेद था, ये यजुर्वेद है। ये यजुर्वेद है, ये भी वहीं से छपा हुआ है। देखिए ये भी इसके वो वहीं से छपा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका प्रकाशन आप देख लीजिए। देखिए यहाँ है, ये यजुर्वेद है, इसका अध्याय पंचोशोध्याय है ना। देखिए इसमें लिखा है उसी गसी कबीर अंगारी असी कबीर बम्बारी असी, है ना। दुर्स्वस्थ सुनसी मरलाजिना सद संप्राणिसा कृषाणु परिशोधसी, है ना। तो इसमें भी आपको ये देखो, यहाँ पे भी कबीर अंगारी असी लिखा है। देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये यजुर्वेद में भी आपको प्रमाणित करके दिखाया जा रहा है। ये है यजुर्वेद पंचम अध्याय। देखिए यहाँ पे लिखा है कबीर अंगारी हसी कबीर बम्बारी हसी, कबीर अंगारी हसी कबीर बम्बारी हसी, दुर्वस्वच्छ योश्री मार्जलिया साम्राज्यसी कृषाणु परिसौसी उसी गसी कबीर अंगारी हसी। कबीर अंगारी हसी का मतलब होता है कि वो शत्रुओं का नाश करता है। बम्बारी हसी पाप का, कबीर अंगारी हसी मतलब पाप का नाश करता है। बमदारी हसी मतलब बंधनों का नाश करता है। मतलब वो कबीर बंधन छोड़ है जो सारे पाप और बंधनों से मुक्त करवाता है। तो इसमें और भी सारे प्रमाण और भी दिखाएंगे आगे। आगे आपको दिखाते हैं गुरु नानक देव जी एक बहुत ही जाने माने संत है और एक धर्म के प्रवर्तक भी है। उनकी वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी उनकी वाणियां मिलती हैं जिनमें परमात्मा सिद्ध किए हैं। कबीर परमात्मा के बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा है, भाई सूरत मुलक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बहुता बात वो धारक रूप रहा करता। तो ऐसी ऐसी परमात्मा के लिए महान महान संतों ने बहुत सारी वाणी बोली है। जैसे गरीबदास जी महाराज ने भी कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। तो जैसे पूर्ण परमात्मा के बारे में ये गुरु नानक देव जी ने कहा है, तो उसको देखिए ये यहाँ पे प्रमाण दिखाते हैं। भाई वाले जन्म साखी, है ना, इसमें लिखा है। ये देखिए यहाँ कहाँ से छपा है, ये यहाँ से छपा हुआ है, इसका प्रकाशन यहाँ से है। और गुरु नानक देव जी ने अपने जन्म साखी में देखिए परमात्मा किसको सिद्ध किए हैं। यहाँ पे लिखा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर कायम दायम कुदरती सिर पीरोदा पीर। वो खालक, वो आदम का भी सिरज करने वाला, वो आदम को भी पैदा करने वाला, वो आलम बड़ा कबीर है ना। कायम दायम कुदरती सिर पीरोदा पीर, वो गुरुओं का गुरु है, वो पीरों का पीर है, बता रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा के लिए। खुदाई नू सजदे करे खुदाई नू आलम बड़े कबीर, वो पूजा के योग्य तो केवल वो अल्लाह बड़ा कबीर ही है ना। तो ये पूर्ण परमात्मा के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। एक और इसका उदाहरण आपको देते हैं। ये गुरु नानक देव जी की गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब नैला पहला ये तिलंगा महिला इसकी वाणी है। इसमें लिखा है, देखिए, यक अर्ज उत्तम पेशी तो दर गोश गुण करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। इसमें भी गुरु नानक देव जी ने कबीर परमात्मा को वो सच्चा रहनुमा, सच्चा परमात्मा बताया है, उनमें कोई ऐब नहीं है, ऐसा करके बताया है। तो ये भी गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियां में इसको सिद्ध करते हैं। ये दूसरा प्रमाण हो गया। एक और संत है जो कबीर परमात्मा के समकालीन रहे हैं, रविदास जी महाराज। देखिए उन्होंने भी अपनी वाणी में कबीर को परमात्मा कैसे सिद्ध किए हैं। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी हैं, ये उनके समकालीन रहे हैं, रविदास जी महाराज। देखिए उन्होंने अपनी वाणी में क्या लिखा है, हरि 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 हरे हरि सिमरत जन गए निशाचर तरे, हरि के नाम कबीर उजागर और जन्म जन्म के काटे कागर।
ये जो है संतों ने अपनी वाणियों के माध्यम से बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ही है ना। और हम आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि कहते हैं इनको, घासीदास जी महाराज। इनको कौन नहीं जाता, इनको सभी लोग जानते हैं और खास करके बहुत सारे अनुयायी छत्तीसगढ़ में हैं इनके। तो इनकी भी वाणियों में देखिए क्या लिखा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये संत शिरोमणि घासीदास जी महाराज है और इन्होंने भी अपनी वाणी में क्या कह रखा है। देखिए ये पृष्ठ नंबर 12 में देखिए इन्होंने क्या करके रखा है। तू ही सर्व जीवन के हो रक्षाकारी और तू ही चार खानी सो वारी सुधारी, तू ही आप जीवन देवो सतनामी और विदेश रूप कबूर नमामी। स्पष्ट रूप से यहाँ भी कबीर नमामी लिखा है कि वो पूजा के योग्य कबीर परमात्मा जी ही है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा को सिद्ध करने के लिए सभी संतों ने अपनी अपनी मत और वाणियों के द्वारा सिद्ध किया है जी। ठीक है जी, इसमें भी आपको दिखा दिया गया है। और अब आपको ले चलते हैं एक धर्म जो कुरान शरीफ, जिसको पूरा मुस्लिम समाज मानता है और मुस्लिम धर्म को एक कट्टरपंथ जरूर कहा जाता है, लेकिन उस मुस्लिम समाज के धर्म बुक में भी क्या लिखा है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कुरान शरीफ है, इसमें देखिए क्या लिखा है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं इनके सल्तूर फुरकानी 25। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए, फला तूतियल काफिरन व जिहादम बे जिहादन कबीरन। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कबीरन, क्योंकि एक वाणी जो है अरबी वाणी है, इसमें अरबी में का को खा भी पढ़ते हैं। जैसे देखिए आपको बताते हैं, ये देखो यहाँ पे खबीरा लिखा है, कबीरन लिखा है। ऐसे ऐसे 786 बार इस पुस्तक में खबीरू खबीरा खबीरन लिखा हुआ है। तो जो ये परमात्मा यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जिसने 6 दिन सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा कबीर है, वह रहमान है, वह पूजा के योग्य है। इबादत ही खबीरा लिखा है यहाँ पे, देखिए इबादत ही खबीरा, वो पूजा के योग्य खबीर ही परमात्मा है। जैसे कि और यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो इलम वाले जो संत हैं वही बताएंगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, और वो इलम वाले संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने आज चारों धर्म के होली बुक्स को खोल कर दिखाया है और सारे धर्म शास्त्रों में जितने भी गुण रहस्य हैं उनको उजागर किया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के होली बुक्स में ये दिखाते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। एक प्रकरण यहाँ पे और आता है कबीर सूक्ष्म वेद में कि एक बार गोरखनाथ जी ज्ञान चर्चा करने के लिए रामानंद जी के पास आए और उनका ये कहना था कि जो ज्ञान गोष्ठी करेंगे और जो जीतेगा वो उसको गुरु बनाएगा। तो उस समय कबीर परमात्मा 5 साल की आयु में थे और उन्होंने गोरखनाथ जी से ये कहा कि पहले मेरे से ज्ञान चर्चा करिए, उसके बाद मेरे गुरु रामानंद जी से ज्ञान गोष्ठी करिएगा। तो उसके जो प्रकरण है वो आपको दिखाते हैं ये कबीर सागर से। देखिए ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने जब उनके साथ ज्ञान चर्चा हुआ तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए, ये है बोध सागर पृष्ठ नंबर 40 अगम निगम बोध। देखिए गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं, कब के भय बैरागी कबीर जी, कब के भय बैरागी ना। तो कबीर परमात्मा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नाथ जी हम जब के भय बैरागी, आदि अंत न सुधि लागी, धुन धुंकार आदि न मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला, जब का तो हम योग उपासा तब का फेरो अकेला, और धरती नहीं जत की टोपी, जीता ब्रह्म नहीं जत का टीका, शिव शंकर सो योगी नाही जत का झोली सिक्का, और द्वापर की हम करी पावड़ी त्रेता हम डंका, सतयुग मेरी फिरी पावड़ दुलारी, कलयुग फिरो नवखंडा, गुरु के वचन साधु की संगत अजर अमर पाया, कहे कबीर सुन गोरख हम तत्व लखाया। अब यहाँ से इनकी वाणी शुरू होती है कि जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी, और असंख्य युग पर ले गए तब के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, और हम तो सदा महबूब है सोहम ब्रह्मचारी, 10 कोटि ब्रह्मा गए 9 कोटि कन्हैया, और 7 कोटि शंभु मोरे एक नहीं पलैया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 10 कोटि 10 करोड़ तो ब्रह्मा चले गए और 9 कोटि कन्हैया मतलब विष्णु जी चले गए, और 7 कोटि शंभु भय और मोरी एक न पलैया। 7 करोड़ तो शंभु भी चले गए लेकिन मेरा एक भी पल नहीं गया है।
कोटि नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवन की गिनती नहीं क्या है सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़क नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, और कहे कबीर सुन गोरख यह है उम्र हमारी। अवधि अवगत से चल आया कोई भेद मरम नहीं पाया, ना मेरो जन्म गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया। और काशी नगर जल पे डेरा जहाँ दुल्हे ने पाया, मात पिता मोरे नहीं कछु ना ही घर दासी। और जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मोरी हासी, घर नहीं कुछ पूछे ज्ञान अपारा। और सत्य स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। अधर दीप नहीं गगन गुफा में ता नज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मोरे तो सत नाम उपासी, अवतारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। और सद्गुरु रामपाल जी भगवान की यहाँ पे भी इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं ही वो अलग कला हूँ जिसने इस सभी सृष्टि का रचन किया है। देखिए एक प्रमाण इसी में हम आगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है बोध सागर कबीर चरित्र बोध। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सिकंदर राजा थे उस समय, दिल्ली के नवाब थे। उन्होंने कबीर परमात्मा से क्या क्या शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन, और गरीबदास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। तब पूर्ण परमात्मा उस कबीर परमात्मा ने अपने बारे में जानकारी देते हुए उस सिकंदर लोधी से क्या कहा, हम ही अलग अल्लाह है कुतुम गौस और पीर, गरीबदास खान लिख धड़ी और हमारा नाम कबीर। मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ सकल हमारी जात, और गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन के साथ। शाह सिकंदर देख कर बहुत गए मस्कीन, और गरीबदास गति शेर की थिर की दोनों दिन। बोलो मंजूर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसी के प्रकरण में और एक बात आती है कि परमात्मा ने कह के रखा है, जब 600 साल परमात्मा जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कलयुग के 505 वर्ष बीत जाने पर मैं फिर दोबारा लौट के रहूंगा या अपना अंश पठाऊंगा। उसी के बारे में एक प्रकरण और आपको दिखाते हैं। देखिए वो प्रकरण यहाँ पे है, ये बोध सागर 170-171 पृष्ठ पे। देखिए यहाँ पे कलयुग में परमात्मा ने दोबारा आने के लिए क्या लिख के रखे हैं। 5 सहस्र और 500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि जेते जीव जिहान, और सत्य नाम की साख गए वो पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क मतलब मुस्लिम और आदि मतलब सभी जितने भी धर्म के हैं उनको एक करेंगे करके बताया है। जो आज संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म के लोगों को एक सतनाम के पद की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। यथा सरितागण आप ही मिले सिंधु में दाए, और सत सुकृत के मध्य तिमे सभी पंथ समाये। जब लगे नहीं कोई पुराण को तीतो ठीकी वार, और कपट चातुरी छोड़ के ससम वेद निराधार। सभी नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के कबीर शरण गहन। एक अनेक होए गयो पुनि अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एके जोई बरते सहज सुभाए। कहाँ उगर का सूत्र होई हर सबकी भववीर, और सो समान सम दृष्टि है समरथ सत्य कबीर। बोलो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, देखिए आप लोगों को सारे धर्म शास्त्रों में सब सिद्ध करके ये बताया गया कि कबीर ही इज गॉड, कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। तो जितने भी हमारे होली बुक्स हैं, हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, ईसाई धर्म के जो बाइबल उसमें भी अलमाइटी कबीर करके लिखा है योग 36 में। तो उसमें भी आपको ये परमात्मा मिलेगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही है। जैसा कि आपको अभी जितने भी धर्म शास्त्रों के पुस्तक में आपको प्रमाण दिखाए कि कबीर ही परमात्मा है, और जब ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तर बताए, सभी देवी देवताओं के स्तर बताए, वो सारी चीज वो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। और आप इस ज्ञान गंगा पुस्तक को हिंदू विरोधी बताते हो। क्या ये सभी धर्मों के पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, और वही बात अगर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों का निचोड़ एक पुस्तक में लिख दिया, तो क्या यह हिंदू विरोधी पुस्तक बन गया है? यह हिंदू विरोधी पुस्तक नहीं है, ये सभी धर्मों के शास्त्रों के निचोड़ा हुआ निष्कर्ष पुस्तक है। ये आज संत रामपाल जी महाराज आपको हिंदू विरोधी बोलते हो, बल्कि संत रामपाल जी महाराज तो सनातनी हितैषी हैं, जिन्होंने आज हम
सभी सनातनियों को अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बताया, उनके गुण रहस्यों को बताया, उनके तत्व ज्ञान को बताया। और परमात्मा ने सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक करने की जो मिशन चला के रखी है, उन सभी को एक साथ जोड़ रहे हैं। सारे देशों की लाइन मिट जाएगी, परमात्मा बताते हैं, और आप यहीं से यही लाइनों को और बढ़ाते जा रहे हैं। यह आपकी अज्ञानता है या आपकी नासमझी है। ये बुक कोई हिंदू विरोधी नहीं है, ये सनातनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संत रामपाल जी महाराज ने बुक बनाई है। और इसी का विरोध मध्य प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन वहां मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जबलपुर से माननीय न्यायाधीश ने इस पुस्तक को क्लीन चिट दिया था। देखिए उसका प्रमाण आपको बताते हैं। ये देखिए, ये जजमेंट है जबलपुर माननीय न्यायाधीश का। देखिए, ये माननीय न्यायाधीश जबलपुर हाई कोर्ट का निष्कर्ष है। ये देखिए निष्कर्ष है, क्या बोल रहे हैं आप, देखिए आप इसको पढ़िए। देखिए और भी आपको इसका पेज दिखा रहे हैं, और भी पेज देख लीजिए आप पूरा। आखिरी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी भाइयों से करबद्ध विनती है कि हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा आपस में कोई विरोध नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग जो है हमारे गुरु जी के बनाए पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह को पूरा पढ़ें, और अपने ही जो धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें उन सारी बातों को आप मिला कर देखें और उसके बाद में निष्कर्ष पर आएँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई शंका रहती है या कोई आपको बात समझ में नहीं आती, तो उसके लिए हम फिर से ज्ञान चर्चा करने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।